गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ये समय श्री राम जी और श्री लखनलाल जी महाराज वन में माता सीता को ढूंढते हुए फिर रहे थे। तो उस समय उन्होंने आगे जाकर के पक्षीराज गीध जी को देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि आगे परा गीध पति देखा, ओ सोम रस राम चरण जिन रेखा। राम जी के पावन चरणों की रेखाओं का स्मरण वो कर रहे थे। आगे जब राम जी बढ़े तो गीधराज जी को देखा। वो चूंकि रावण ने उनके पंख काट दिए थे तो असहाय स्थिति में थे। काठिस पंख परा खग धरणी, सुमर राम कर अद्भुत करण। क्योंकि इन्होंने सीता जी की रक्षा करने के लिए रावण से युद्ध किया था। तो ऐसी स्थिति में, विकल स्थिति में भगवान श्री राघव के पावन श्री चरणों की रेखाओं का चिंतन कर रहे थे। आप कहें कि यहाँ राम जी है ही नहीं, फिर रेखाओं का चिंतन कैसे? तो माता सीता जी के जो दाहिने चरण में रेखा है वो राम जी के बाएं चरण में है, जो राम जी के दाहिने चरण में वो माता जानकी जी के बाएं चरण में है। इसलिए राम जी की चरणों की रेखाओं का जो है वो चिंतन कर रहे थे। कर सरोज निज पर से ओ, कृपा सिंधु रघुवीर। और निरखी राम छवि धाम मुख, बेगत गई सब पीर। भगवान ने अपने कर कमल ज्यों श्री जटायु जी के सिर के ऊपर रखा तो जटायु जी को जो पीड़ा हो रही थी वो सारी पीड़ा जो है विश्राम हो गई, समाप्त हो गई। और आगे भगवान श्री राम जी को खड़े हुए देखा। राम जी का श्रीमुख का दर्शन किया, अपने को धन्य मान हाथ जोड़ करके बोले नाथ दशानन यह गैत कीनी। उत्तः खल जनक सुता हरलीनी। उले दक्षिण दिश गयऊ गुसाई, ओ बेलपत अति कुर्री की नाई। हे महाराज, ये लंकेश रावण ने हमारी दशा की है। वही श्री माता जानकी का हरण करके ले गया है और वो दक्षिण दिशा की ओर उसका रथ गया। ये सारा का सारा जो श्री जटायु जी ने देखा था वो हाल बता दिया। और कहने लगे, बोले महाराज दरस लागे प्रभु राखे प्राणा। वो चलन चाहते अब कृपा निधान। आपके श्री दर्शनों के लिए ही हम अपने प्राणों को धारण किए हुए थे। आपकी कृपा से अब भगवान में आज्ञा दीजिए, हम चलना चाहते हैं। अब हमारे प्राण जो है शरीर को छोड़ना चाहते। तब राम जी ने कहा, नहीं तात। बोले राम कहा तन राखो तात। राम कहा तन राखो ताता, ओ मुख मुस्काए कही तब बात। राम जी ने कहा, ये तात, हम तुमको तुम्हारे प्राणों को स्थिर किए देते हैं, तुम्हारे स्वरूप को सही बना देते हैं। तुम अभी धारण और करो अपने प्राणों को। तो जटायु जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले प्रभु, अब हम प्राणों को धारण करके क्या करें? क्यों? मुस्कुराते हुए बोले,
बोले जाकर नाम मरते मुख आवा, जाकर नाम मरते मुख आवा, वो अधमो मुकुट होए श्रेय तु गावा। भगवान अंत समय में यदि महान पापी के भी मुख से आपका नाम निकल जाए तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। पर आप तो हमारे साक्षात सामने खड़े हुए हो, अब भला हम प्राण किस लिए रखें? अब प्राण रखने का हेतु क्या है? जो प्राण रखने के बाद जो मृत्यु के समय जो फल मिलना चाहिए वो तो मेरे ही सामने आप खड़े। सोमम लोचन गोचर आगे, सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ क्यों लागे। अब महाराज क्यों अपनी देह को रखें? आप हमारे नेत्रों के अतिथि बने हुए हो। जब ऐसा कहा तो भगवान श्री राम जी के नेत्रों में जल भराया और भगवान कहने लगे, जल भर नयन काए राउराई, तात करम निज ते गति पाई। क्यों? बोले पर हेत बस जिनके मन माही, ओ तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नहीं। हे तात, तुमने जो ये मेरा स्वरूप देख रहे हो सामने, अपने कर्मों से तुमने लिया, हमारी इसमें कोई कृपा का हेतु नहीं। महाराज सो कैसे? बोले इसलिए कि जो परायित में रत रहते हैं वो मन इच्छित मन वांछित फल को प्राप्त करते। अब ऐसा भगवान ने कहा, बोले जाओ अब तुम तन तज तात जाओ मम धाम। अगर तुम अपने प्राणों को धारण नहीं करना चाहते हो तो हे तात जाओ, तुम प्राणों को जो है अपने शरीर का विसर्जन करते हुए हमारे धाम को जाओ। बोले तन तज तात जाओ मम धामा, ओ देव काय तुम पूर्ण काम। हे तात, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? तुम स्वयं पूर्ण काम। तुमने अपनी गति से, अपने कर्तव्य से स्वयं अपनी शुभ गति को प्राप्त किया, ऐसा राम जी कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर गीत जी महाराज ने आज तक गीत जैसी मृत्यु नहीं हुई किसी की, क्योंकि जिनको मोक्ष मिलता है उन्हें भक्ति नहीं मिलती। वो जो भक्ति चाहते हैं वे मोक्ष नहीं चाहते। लेकिन गीत जी को भक्ति भी मिली, मोक्ष भी मिली, राम जी का दर्शन भी मिला और स्वयं भगवान ने अपने कर कमलों से उनकी शरीर का दाह संस्कार किया। ऐसी सुभगत श्री गीत जी को मिली। गोस्वामी लिखा है, गीत देह तज धर हर रूपा। मुक्तियाँ 4 प्रकार की हैं, सायुज्य, सारूप्य, सालोक और सामीप्य। सायुज्य माने भगवान का शरीर मिल जाना, भगवान के शरीर में मिल जाना। और सारूप माने भगवान का रूप मिल जाना। और सालोक माने भगवान के लोक में पहुंच जाना। और सामीप माने भगवान के पास रहना। तो श्री गीत जी को सारूप मुक्ति भगवान ने दी, अपना स्वरूप दे दिया। गीत देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। अनुपम छवि से युक्त हो गए श्री गीतराज। भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया और ऐसे स्वरूप को पा करके भगवान ने कहा जाओ मेरे धाम को जाओ। तो ये मुक्ति दे दी भगवान। और कैसा? बोले श्यामल गात विशाल भोज चारी, वस्तुति करत नयन भर बारी। 4 भुजाओं से विष्णु रूप दे दिया राम जी ने।
श्यामला शरीर हो गया, 4 भुजाएं हो गई। और जब गीधराज जी का ये दिव्य रूप हुआ तो हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आपने जो दिया सो तो स्वीकार किया हमने, लेकिन अब हम जो चाहते हैं वो हमें प्रदान कर। राम जी बोले, क्या चाहते हो? बोले, हमको महाराज आप अपनी भक्ति दो, बिना भक्ति के कोई लाभ नहीं है। भगतहीन सब सुख हैं ऐसे, लवण बिना बहुत व्यंजन जैसे। तब राम जी को भक्ति देना पड़ी। फिर गोस्वामी लिखते हैं, अविरल भगति मांगे वर। देखिए, मोक्ष भी मिला और भक्ति भी मिली। अविरल भगति मांगे वर, गीत गयो हरिधाम। उते की क्रिया यथोचित, निज कर कीनी राम। राम जी ने अपने कर कमलों से यथोचित वेद और शास्त्र के अनुसार उसकी जो है पार्थिव शरीर की क्रिया की। ऐसा दिव्य जो है उसको भाग मिला, उसका ऐसा स्वरूप भगवान का रूप मिला, अविरल भक्ति मिली, और उसकी जो है शरीर की दाह संस्कार क्रिया भगवान ने सुन अपने कर कमलों से की। ऐसी आज तक किसी का जो है कल्याण नहीं होगा। अब आज के साथ ही बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।